नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। खिलखिलाते चेहरे और बेहतरीन भविष्य की कामना के साथ शनिवार को अजमेर शहर के प्रतिष्ठित संस्थान आर्यभट्ट कॉलेज की ओर से सत्र 2024-25 में आए सभी प्रथम वर्ष विद्यार्थियों के स्वागत के लिए वकाम्या 2024 फ्रेशर पार्टी का आयोजन जवाहर रंगमंच पर किया गया। खिलखिलाते चेहरे और बेहतरीन भविष्य की कामना के साथ शनिवार को अजमेर शहर के प्रतिष्ठित संस्थान आर्यभट्ट कॉलेज की ओर से सत्र 2024-2025 पे आए सभी प्रथम वर्ष विद्यार्थियों के स्वागत के लिए वकाम्या 2024 फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन अजमेर के जवाहर रंगमंच पर किया गया। कार्यक्रम पारंपरिक रूप से सरस्वती वंदना के साथ शुरू हुआ। आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर डॉक्टर अमित शास्त्री और डायरेक्टर डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री ने दीप प्रज्वलित करते हुए सभी नए आगंतुक विद्यार्थियों का संस्था में स्वागत किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची मिस इंडिया इलाइट 2024 की शीना पाराशर का ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर लीना खेमचंदानी, आर्यभट्ट कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर इंद्रप्रीत छाबड़ा एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर इरफान खान द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम में आर्यभट्ट कॉलेज के विद्यार्थियों ने सोलो डांस, ग्रुप सॉन्ग, सोलो सॉन्ग आदि रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर मिस्टर फ्रेशर व मिस फ्रेशर को चुना गया। अतिथियों ने मिस फ्रेशर को क्राउन पहनाकर व मिस्टर फ्रेशर को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में लाइव बैंड की प्रस्तुति मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। आयोजित कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षक व शिक्षिकाएं भी उपस्थित रहे। नमस्ते, मेरा नाम शीना पाराशर है। आई एम द मिस एलीट इंडिया 2024। सो आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने आज फ्रेशर्स पार्टी को जज करने के लिए बुलाया है। फ्रेशर्स का मतलब है जो कॉलेज को जस्ट ज्वाइन करते हैं, तो उसमें जब वो लोग फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन करते हैं, फर्स्ट टाइम वो स्टेज पे आते हैं, तो हम उनको जज करते हैं। तो इसमें मुझे रिजल्ट निकालना है हु इज़ गोइंग टू बी द मिस्टर एंड मिस फ्रेशर ऑफ द डे। मैं अब तक क्या लगा आपको किस तरह का जो लड़कियाँ जी, मैं खुद अजमेर से हूँ, तो मैं जानती हूँ कि अजमेर की जनता में, अजमेर के बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और पूरी दुनिया घूमने के बाद भी मुझे आज ऐसा लगता है कि अजमेर के बच्चों में जो टैलेंट है, अगर उन्हें सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो आई गेस वो पूरे वर्ल्ड को भी ओन कर सकते हैं। इतना टैलेंट अजमेर में है। सो मुझे आज जो मैंने स्टेज पे देखा है, मैंने सिर्फ पोटेंशियल देखा है, कॉन्फिडेंस देखा है और उनमें चाह देखी है कि वो कुछ करना चाहते हैं। इट इज़ वेरी विजिबल ऑन देयर फेसेस। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। हमारे आर्यभट्ट कोटरा कैंपस के फ्रेशर स्टूडेंट्स का फ्रेशर्स डे सेलिब्रेशन जो है वो जवाहर रंगमंच पे हम लोग अभी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं मिस शीना पाराशर मैम। शी इज़ मिस एलाइट इंडिया 2024 एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप एक बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया है हमारे स्टूडेंट्स को। एंड आई रियली फील दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द स्टूडेंट्स एंड दिस प्रोग्राम इज़ रियली गोइंग ऑन ग्रेट फॉर द फ्रेशर स्टूडेंट्स। मैम, गर्ल्स को क्या करें? पेरेंट्स आज भ्रूण हत्या होती है या आगे पढ़ाई नहीं करना पाते हैं या बच्ची में एक्टिविटी होती है वो कर नहीं पाती है। सर आई थिंक ये जो ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं या जो पेरेंट्स होते हैं उनको एक जैसे कि आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को दें, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में एजुकेशन से देर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स एंड दे कैन एक्चुअली अवेल इट। और प्लेटफॉर्म्स जैसे कि हमारा कॉलेज है और बाकी सारे भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर एक्चुअली डूइंग ग्रेट एंड आई बिलीव दैट ये एजुकेशन ही है जो इन सब चीज़ों को हम फाइट आउट कर सकते हैं। गुड नाइट। अजमेर में फ्रेशर्स पार्टी का एक भव्य आयोजन जवाहर रंगमंच पे किया गया है। आर्यभट्ट कॉलेज न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि स्वास्थ्य या खेल सभी क्षेत्र में अजमेर में एक अग्रणी भूमिका में सदैव रहा है। और आर्यभट्ट ग्रुप का ये प्रयास रहा है कि अजमेर का नाम, आर्यभट्ट के जो निदेशक हैं उनका ये प्रयास रहा है कि अजमेर का नाम न केवल भारत में बल्कि विश्व में प्रथम श्रेणी में आए। और इसके लिए आर्यभट्ट ग्रुप सदैव तत्पर रहा है और हमेशा प्रयास करता रहा है। मेरी सभी नवागंतुक छात्रों को शुभकामना है और मैं ये उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्हें वे आर्यभट्ट परिवार का पात्र बने हैं, हमारे परिवार के साथी बने हैं।
स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान 2024 के तहत शहरी एवं आवासन कार्य मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 15 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज इसी क्रम में अजमेर जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला कलेक्टर लोकबंधु और जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के नेतृत्व में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान 2024 के तहत शहरी एवं आवासन कार्य मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 15 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज इसी क्रम में अजमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला कलेक्टर लोकबंधु और जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के नेतृत्व में विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जहां दोनों अधिकारियों ने सभी विभागों के कर्मचारियों के साथ मिलकर स्वच्छता का संदेश देते हुए झाड़ू लगाई। वहीं जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि विभिन्न शाखाओं की साफ सफाई, अनुपयोगी पत्रावलियों एवं पत्रों का निस्तारण तथा परिसर की साफ सफाई का कार्य किया गया। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने इस सफाई अभियान में सभी से स्वच्छता का संदेश देते हुए स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की अपील की। पूरे देश में जो 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कैंपेन चल रहा है, जिसमें अजमेर जिले में भी विभिन्न दिनों पे अलग अलग कार्यक्रम किए गए हैं। चाहे स्वच्छता को लेकर श्रमदान की एक्टिविटी हो या जो हमारे स्वच्छ कर्मी हैं उनके लिए कैंप्स लगाना हो या अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ करनी हो जिससे स्वच्छता का एक संदेश जा सके। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट्स और CTUs भी आइडेंटिफाई किए गए थे, जिनको टर्न अराउंड किया जा रहा है और 2 अक्टूबर तक उनकी स्थिति बहुत बेहतर है। उसी के क्रम में आज अपने अपने कार्यालय में सभी को हमने लक्ष्य दिया था कि जिला कलेक्टर कार्यालय से लेकर और नीचे के स्तर तक जो भी कार्यालय हैं पूरे ज़िले में, उसमें आज विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। ना सिर्फ कैंपस और उसके आसपास बाहर की सफाई की जाए, बट अपने अपने कक्ष में भी सभी अधिकारी कर्मचारी देखें और जो भी अगर कोई रद्दी है, कोई डिस्पोज होने लायक चीज़, उसको डिस्पोज करें। एक स्वच्छ माहौल रहे ताकि जो भी आते हैं, हम खुद भी यहाँ काम करते हैं और अन्य लोग भी जो आते हैं उनको एक अच्छा माहौल यहाँ मिले। उसी के क्रम में आज जिला कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हमने शुरुआत की है। मैं और SP साहब और पूरी टीम हमारी साथ में और हम पूरा कैंपस आज अपना बाहर से भी क्लीन करेंगे और पूरा दिन लग के अंदर भी हम अपने अपने कक्ष को साफ करेंगे। जो भी अगर कोई रद्दी है तो उसको डिस्पोज करेंगे, जो नियम अनुसार डिस्पोज हो सकती है उसको डिस्पोज करेंगे। जैसे कि कलेक्टर साहब ने अभी बताया, ये स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंदर हर जगह पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक मैसेज देना और अपने कार्यालय की सफाई से शुरुआत करना, ये एक इस इंटेंशन के साथ आज ये कार्यक्रम किया गया है। पूरी प्रशासन की टीम के साथ मिलकर पूरी पुलिस की टीम ने अभी बाहर की सफाई जारी है और अब पूरे दिन जो है वो कार्यालय के अंदर की सफाई होगी और कल हमारे सभी थानों में और पुलिस लाइन में भी सफाई का अभियान जो है वो इसी प्रकार से चलेगा। और संदेश सभी को यही है कि अगर हम पूरे देश को स्वच्छ रखना चाहते हैं तो हर आदमी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी देश में जो स्वच्छता है वो एक आदत बनकर और पूरी तरीके से एक स्वच्छ एनवायरनमेंट बन सकता है। इसमें सभी के सहयोग के लिए मैं अपील करती हूँ। अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र में स्थित ओम नगर में उस समय सनसनी फैल गई जब नाले के पास एक कट्टे में मांस के टुकड़े पड़े दिखे। सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी मौके पर एकत्रित हो गए और दिन प्रतिदिन हो रही इस प्रकार की घटनाओं पर गहरा रोष प्रकट किया। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र स्थित ओमनगर में उस समय सनसनी फैल गई जब नाले में एक कट्टे में मांस के टुकड़े पड़े देखे। सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी मौके पर एकत्रित हो गए और दिन प्रतिदिन हो रही इस प्रकार की घटनाओं पर गहरा रोष व्यक्त किया। क्षेत्रवासियों ने इस पूरी घटना की सूचना कृष्णगंज थाना पुलिस को दी, जहां कृष्णगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। घटना की जानकारी देते हुए क्षेत्रीय निवासी अजय सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पहले भी कोई अज्ञात व्यक्ति इस प्रकार के मांस के टुकड़े बैग में भरकर नाले में फेंक गए थे और आज फिर एक प्लास्टिक के कट्टे में मांस के टुकड़े मिलने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। क्षेत्रवासियों ने पुलिस से ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की भी मांग की है। मामला ओमनगर का है, पीछे नाले में है, लगातार दूसरी घटना है। पहले भी एक घटना हुई थी जब जमादार जी को बुला के उठा दिया था, उसमें भी ऐसे मांस के टुकड़े थे। आज भी ऐसा ही कोई दिन में 2 लड़के आए बाइक पे कट्टे में डाल के और चले गए। तो फिर ये लगातार घटना होने के बाद हमने संज्ञान में लिया, तो सबको सूचित किया। किशनगंज थाना से भी मौका मुआयना करके गए हैं। तो ये मौका मुआयना पर यही साबित हुआ है कि किसी जानवर के टुकड़े हैं ये। लेकिन आए दिन लगातार हो रही है घटना पे। प्रशासन भी ध्यान देवे या बीट को या अधिकारियों से यहाँ पे गश्त बढ़ाई जाए रात को भी और दिन को भी।
यहाँ पर मैं अभी आया, हमारे पड़ोस में कालू जी तेड़वा रहते हैं, उनके बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे तो उन्होंने इसको कट्टे में भरा हुआ देखा कि उसमें देखा कि बोलते इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, दिल गुर्दे पड़े थे। अब इंसान के जानवर के उसमें पता नहीं लग रहा है। 2-3 दिन पहले ऐसे भी गाय का बच्चा फेंक कर गए थे, लाल कपड़े के अंदर बांध के उसको काट कर, उसका मालूम नहीं पड़ा। 2-3 दिन पहले आए थे, गाय का बच्चा मतलब काट कूट के। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या में राजस्थानी लोक कला और नृत्यों का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रही। कार्यक्रम में अजमेर के अक्षर चौधरी को सम्मानित किया गया। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या में राजस्थानी लोक कला और नृत्यों का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रही, जिन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की। दिया कुमारी ने कहा कि युवा सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान के पर्यटन स्थलों को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इस अवसर पर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर अजमेर के अक्षत सिंह चौधरी को वर्ल्ड टूरिज्म डे पर जयपुर में सम्मानित किया गया। टूरिज्म को फोटोग्राफी के माध्यम से प्रमोट करने के लिए उनको यह सम्मान उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के द्वारा दिया गया। इसके लिए उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। कार्यक्रम में जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता अभियान और पारंपरिक राजस्थानी नृत्यों की प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया, जिसमें कालबेलिया और घूमर नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे पे मुझे जो है राजस्थान टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए थ्रू वीडियोग्राफी, थ्रू राजस्थान टूरिज़्म और इनक्रेडिबल इंडिया मेरे वीडियो चलने के लिए मुझे सम्मानित किया गया। और दिया कुमारी जी जो है डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दे करके अवॉर्डेड किया। इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा हाई अक्षत के। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me. Learn more, less than the time. And for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर सहित जिले भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए जिले में कुल 22 बेंच गठित की गई है। अजमेर मुख्यालय पर 10 बेंच के मामले चिन्हित किए गए हैं। इसमें प्री लिटिगेशन के एवं न्यायालय में लंबित प्रकरण चिन्हित किए गए हैं। अजमेर सहित जिले भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए जिले में कुल 22 बेंच गठित की गई है। अजमेर मुख्यालय पर 10 बेंच के लिए मामले चिन्हित किए गए हैं। इनमें से प्री लिटिगेशन के एवं अन्य न्यायालयों में लंबित प्रकरण चिन्हित किए गए हैं। सभी प्रकरणों का निपटारा राजीनामे के आधार पर किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेंद्र कुमार डाबी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत फैमिली कोर्ट के मामले, चेक बाउंस के मामले और मोटर वाहन दुर्घटना के मामले निपटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अजमेर मुख्यालय पर न्यायालयों के लिए बेंच, राजस्व मंडल अजमेर के लिए बेंच, राजस्व प्रकरणों के लिए बेंच तथा स्थायी लोक अदालत एवं जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग द्वारा चिन्हित किए गए प्रकरणों के लिए बेंच लगाई गई है। वहीं प्री लिटिगेशन प्रकरणों के लिए बेंच गठित की गई है। 28/9/24 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा माननीय राजस्थान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दौरान में आज अजमेर जिले में ही नहीं संपूर्ण राजस्थान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अजमेर जिले में कुल राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए और प्रकरणों के निस्तारण के लिए कुल 22 बेंचों का, जिसमें राजस्व बेंच भी शामिल है, गठन किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो कुल टोटल 16,696 प्रकरण जो दीवानी और फौजदारी प्रकरण हैं, उनको हमारे द्वारा चिन्हित कर लिया गया है और इसके निमित्त हमने करीब 18,326 नोटिस भी प्री काउंसलिंग के लिए पक्षकार को जारी किए। तो प्री काउंसलिंग के नोटिसों के बाद पक्षकार उपस्थित भी हुए और लगातार उनके द्वारा न्यायालयों द्वारा सतत प्रयास के बाद प्रकरण में राजीनामा का सफल प्रयास भी किया गया
और मैं आपको बता दूं कि करीब इस बात को लेकर अभी तक करीब 83 से ज़्यादा MSCT प्रकरण जो मोटर दुर्घटनावाद अधिनियम के मुकदमे हैं उनके प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। करीब 100 से अधिक प्रकरण पारिवारिक न्यायालय संबंधित का निस्तारण किया जा चुका है और जो चेक से संबंधित NIA के मुकदमे हैं करीब 700 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है और ये अभी शुरुआती आंकड़े हैं, इसके बाद और आंकड़े बढ़ने की संभावना है। ये इसके अतिरिक्त मैं आपसे निवेदन करूं कि राज्य सरकार द्वारा भी इस लोक अदालत में सहभागिता दर्शाते हुए करीब 25,000 के लगभग मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से संबंधित जो प्रकरण थे उनका भी विड्रॉल कर लिए जाने के कारण उनका निस्तारण भी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। मुख्य कोई इस तरह का प्रकरण आया हो के लिए अभी हमने सूचना मांगी है, उसमें करीब 10 साल, 15 साल और 20 साल के से अधिक जो प्रकरण लंबित थे उनके भी निस्तारित होने की सूचना है, जो अभी मध्याह्न पश्चात सूचना आ जाएगी, उसके बाद हम आपको दोबारा से अवगत करा देंगे। मुख्य रूप से जो हमारा मुख्य टारगेट था जो NIA के छोटे छोटे प्रकरण हैं जिनमें 2 लाख तक के जुर्माने 2 लाख तक के चेक हैं जो आसानी से राजीनामे योग्य हो जाते हैं, उनको नोटिस जारी किए गए और उनकी काउंसलिंग करने की गई। तो हमारे मिस्टर साहिबान द्वारा भी बेहतर और सार्थक प्रयास किए गए, बाहर का सहयोग भी रहा, सबके द्वारा ये मैक्सिमम डिस्पोजल हम NIA का कर पाए। और पारिवारिक न्यायालय जहाँ पति पत्नी का विवाद होता है, छोटे मोटे मामलों को लेकर झगड़ा था, उसको लेकर भी करीब 100 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिसमें काउंसलिंग के माध्यम से कई परिवार दोबारा बसे भी हैं, साथ रहने को तैयार हुए हैं। ये एक बड़ी सफलता लोक अदालत की रहती है कि लोक अदालत का उद्देश्य ये है कि प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जा सके। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने नसीराबाद क्षेत्र के पुलिस थानों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा सर्वप्रथम श्रीनगर थाना पहुंची और वहां पर कार्य स्थिति का जायजा लिया। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने नसीराबाद क्षेत्र के पुलिस थानों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा सर्वप्रथम श्रीनगर थाना पहुंची और वहां की कार्य स्थिति का जायजा लिया। श्रीनगर थाना निरीक्षण के पश्चात अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय पहुंची और वहां निरीक्षण कर सिटी थाना व सदर थाना नसीराबाद पहुंची। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि नसीराबाद सर्कल के तीनों थानों का रिव्यू लिया गया है तथा पुलिसकर्मियों को आने वाली परेशानियों के बारे में उनसे पूर्ण रूप से चर्चा की गई तथा उनके सुधार हेतु उन्हें दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस के दिए वाक्य अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास को भी चरितार्थ करते हुए कार्य करने हेतु निर्देशित किया है। निरीक्षण के दौरान पुलिस उपाधीक्षक विजय सांखला, सदर थाना अधिकारी प्रहलाद सहाय, सिटी थाना अधिकारी घनश्याम मीणा, श्रीनगर थाना अधिकारी जसवंत सिंह सहित थानों के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आज नसीराबाद CO ऑफिस, इसके अलावा नसीराबाद सर्किल के तीनों थाने थाना श्रीनगर, नसीराबाद सर्किल और नसीराबाद सिटी, इन तीनों का ही रिव्यू किया जा रहा है। अपनी पूरी टीम के साथ बैठ के जो लोकल समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके और उनके समाधान के लिए क्या कार्य योजना तैयार की जा सकती है उसके बारे में डिस्कशन किया गया। पूरे थाने के जो स्टाफ हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, जो हमारे पुलिस पर्सनल है, उनके साथ इंटरेक्ट करके जो कार्य स्थिति है उसके बारे में जायज़ा लिया गया है। और जो हमारा राजस्थान पुलिस का ध्येय है कि आमजन में विश्वास रहे और जो अपराधी हैं उनके बीच में डर रहे, उसी ध्येय को दोबारा से रीइंफोर्स करके वही निर्देश अपने SHO को। अजमेर नगर निगम वार्ड 80 के पार्षद की दबंगाई देखने को मिली है, जहां एक जमीन के मालिक व उसके भाई के साथ वार्ड 80 के क्षेत्रीय पार्षद व पार्षद पुत्र के द्वारा गाली गलौज के साथ साथ मारपीट की गई। वार्ड 80 के पार्षद और पार्षद पुत्र द्वारा की गई इस मारपीट का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। अजमेर नगर निगम वार्ड 80 के पार्षद की दबंगाई देखने को मिली है, जहां एक जमीन के मालिक व उसके भाई के साथ वार्ड 80 के क्षेत्रीय पार्षद व पार्षद पुत्र के द्वारा गाली गलौज के साथ साथ मारपीट की गई। वार्ड 80 के पार्षद और पार्षद पुत्र द्वारा की गई मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी देते हुए अजमेर के गंज निवासी दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि 84 आवास ग्राम में उसकी वर्षों पुरानी संपत्ति है, जिसे उनके स्वर्गीय पिता शंकर लाल खंडेलवाल के द्वारा खरीदा गया था। आज दिनेश खंडेलवाल अपने मामा के लड़के आशीष के साथ अपनी जमीन पर पहुंचे, जहां क्षेत्रीय पार्षद वीरेंद्र वालिया और पार्षद पुत्र पुतिन वालिया दिनेश खंडेलवाल की जमीन पर पहुंचे। दिनेश खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि पार्षद वीरेंद्र वालिया द्वारा उनसे लड़ाई झगड़ा करते हुए गाली गलौज की गई और मारपीट पर उतारू हो गए। दिनेश खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि पार्षद द्वारा उनके और उनके भाई के साथ मारपीट की गई और वालिया के द्वारा धमकी दी गई कि जमीन उन्हें भेज दी जाए या 50 लाख रुपए दिए जाएं, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। पीड़ित के द्वारा इस पूरी घटना की शिकायत किशनगंज थाने में दी गई है। साथ ही पीड़ित दिनेश खंडेलवाल द्वारा इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा और पुलिस महानिरीक्षक को भी शिकायत दी गई है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की।
ये मेरी है ना, माथा मत समझ। मेरी जमीन के ऊपर क्या बोला तू? हमारी ज़मीन है चौरसी आवास अभियंता नगर में, जिसका खसरा नंबर 1556 संपूर्ण और 1555 है, कुएं का हिस्सा। इस पर आज मैं सुबह अपनी ज़मीन पर गया तो वहाँ पे वीरेंद्र वालिया, पुनीत वालिया, उसका लड़का और 10-15 आदमी लेके आया और हमसे लड़ाई झगड़ा करने लगा और जेसीबी मशीन लाके हमारी 60-70 फुट दीवार लंबी और 6 फुट ऊंची दीवार को तोड़ दिया और हमारे साथ गाली गलौज करी, मारपीट करी और झगड़ा किया, गला दबाया और जो है हमें जान से मारने की धमकी दी। हमारे दस्तावेज़ थे वो छीन लिए उन्होंने और इन लोगों ने एलानिया धमकी दी कि जो है मैं जैसे रूपनगढ़ में अभी हत्याकांड हुआ वैसा तुम्हारे साथ कर दूंगा, ये ज़मीन हमें बेच दो या 50 लाख रुपए हमें दे दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। हम इस ज़मीन पे 1973 से काबिज हैं। मेरे पिताजी ने खरीदी थी ये ज़मीन और मेरे पिताजी के नाम थी है और जो है तब से हम इस पे काबिज हैं। पहले भी शिकायत करी हुई है, पहले भी इसके खिलाफ़ कार्रवाई हुई थी और ये भ्रष्ट है और लोगों से रिश्वत खा के और परेशान करता है लोगों को। हाँ, ये इन लोगों ने मेरे और मेरे भाई आशीष के साथ मारपीट की, जिससे उसके सिर में और गले पे और हाथों में खरोंचे और खून आए और मेरे भी हाथ में खून आए और खरोंची आई है और ये गला दबाया है और जो है खरोंची आई है गले पे, छाती पे और पसलियों में लगी है, मेरे भाई के और सिर में लगी है। आपने इसकी शिकायत आज कहाँ की? किशनगंज थाने में गए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद आप किसी उच्च अधिकारी के पास मिले? एसपी ऑफिस गए हम तो एसपी साहब नहीं थे तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। फिर हम आईजी साहब के ऑफिस में गए तो वहाँ भी कोई अफसर नहीं थे, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो पाई हमारी। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।